हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टूजी बोल रही होती है मास्टर मुझे कब तक ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। ये चैन बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और, जो मेरी ये पेंटिंग है ये बनने ही वाली है। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या देखने के लिए आया था और क्या देखना पड़ रहा है। टूजी बोल रही होती है ब्लैक एम्परर क्या ये हमारे मास्टर को स्पेशल हॉबी है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही तुम्हें बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये तुम्हारे पूरे क्लैन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है वो उतनी फास्ट बढ़ेगी जितनी की मेरी बढ़ी थी। टूई सोच रही होती है, अब मुझे समझ में आ गया मास्टर को लग रहा है कि मैं उनकी पावर को संभाल नहीं पाऊंगी, इसी वजह से पहले मेरी कल्टीवेशन को बढ़ा रहे हैं। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रही हो सकता है कि मास्टर को तुम्हारे चाम में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तभी ईचन बोलता है कि फाइनली मेरी ये पेंटिंग बनके तैयार हो चुकी है। हम देखते हैं ईचन ने वहाँ पे फॉक्स कॉटेज की पिक्चर बना दी होती है। सीन चेंज होता है, फॉक्स क्लैन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ का वेदर पूरी तरह चेंज हो गया होता है। फॉक्स क्लैन के बच्चे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पूरा मौसम साफ था, अचानक से लाइटनिंग क्यों होने लग गई है। तभी वो बच्चे बोलते हैं फ्लावर्स को देखो वो भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक यहाँ की जो ग्रास थी ना वो भी येलो कलर की बन रही है। हम लोग को एंसेस्टर लीडर को इसी तरह रिपोर्ट करनी होगी। वही सीन होता है, हम देखते हैं एंसेस्टर और लीडर को। लीडर बोल रहे होते हैं एंसेस्टर आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। एंसेस्टर बोल रही होती है कोई हमारे क्लैन के लक के अंदर चेंजेस कर रहा है। लीडर बोल रहे होते हैं क्या हमारे लक में चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमारा जो फॉक्स क्लैन है वो खत्म होने वाला है। टूसी सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये सब वो मास्टर कर रहे हैं, मुझे इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। फिर टूसी बोलती है कि तुम यहीं पे रहो और पैलेस को प्रोटेक्ट करो, तब तक के लिए मैं जा रही हूँ और चेक करके आ रही हूँ। मैं यहाँ पे नार्लिंग जा रही हूँ मिस्टर लॉन्ग से मिलने के लिए। आगे टूसी होती है वो सिवान वैली आ गई होती है। टूजी बोल रही होती है ब्लैक टाइगर क्लैन के एल्डर्स आखिर बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर टूजी उतरते हुए बोलती है कि तुम दोनों आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते हैं फॉक्स डीमन लॉर्ड हम आपको ग्रीट करते हैं, हम लोग यहाँ पे मास्टर होनलोंग के पास में आए थे ताकि हम उनको अपने क्लैन का मेंबर बना सके। शौक होते हुए टूजी बोल रही होती है कि जो मिंग जुई क्लैन था वो वापस नहीं आया है अभी तक। वो बंदे बोल रहे होते हैं नहीं अभी तक वो वापस नहीं आए। यहाँ तक एंसेस्टर के नाम पे एक लैंप जल रही थी जो कि बहुत ही लंबे टाइम से बुझी नहीं थी और कहा जाता था कि जब तक एंसेस्टर जिंदा रहेंगे वो लैंप हमेशा जलती ही रहेगी। अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही वो लैंप बुझ गई और चाहे हम लोग कितना ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं वो जल नहीं रहा। तो हम लोग को डरे शायद से हमारे एंसेस्टर मारे गए हैं। टूजी बोल रही होती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, जो सोल लैंप होती है वो एक बंदे के सोल से जुड़ी हुई होती है। जब तक एक बंदे की बॉडी के अंदर उसकी सोल है तब तक सोल लैंप के अंदर फायर रहेगी, लेकिन जैसे इस बंदे की सोल डिसअपीयर हो जाएगी सोल लैंप बुझ जाएगा और फिर तुम कितना ट्राई क्यों ना कर लो वो नहीं जलने वाला। इसका तो यहाँ पे क्लियर होता है कि मिंग जुई मारा गया। वो बंदे बोल रहे होते हैं नहीं डीमन लॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता, हमारे एंसेस्टर की कल्टीवेशन बहुत ही कमाल की थी, इस दुनिया के अंदर से बहुत ही कम लोग हैं जो उनके सामने खड़े हो सकते हैं, ऐसे में एंसेस्टर का मरना इम्पॉसिबल है। टूजी बोल रही होती है तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को क्या मानना है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मर चुका है। टूजी सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये सब उस मास्टर ने किया है जिसे कि मैं फाइट करके आई थी। वैसे उस मास्टर के पास में इतनी पावर तो थी कि वो काफी आराम से जुकेन को मार डाले। वो बंदे बोल रहे होते हैं फॉक्स डीमन लॉर्ड आपको देख के लग रहा है क्या वो कुछ ना कुछ तो पता है, अगर आपको कुछ भी पता है ना तो प्लीज हम लोग को बता दीजिए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो आपके फॉक्स क्लैन के टेरिटरी में अपीयर हुए थे और उसके बाद से ही वो गायब है। तो इस वजह से कोई बोल रहा होता है कि जो मिंग जुई है वो काफी प्रोवोकेशन वाला बंदा था, वो कभी भी किसी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता था। तो हो सकता है कि उसे काफी पावरफुल बंदा मिल गया हो जिसे उसे खत्म कर दिया। तभी वो बंदे बोले डीमन लॉर्ड लॉन्ग आप यहाँ पे। लॉर्ड होंगलोंग बोल रहे होते कि तुम लोग को तो पता ही होगा कि जो सॉन्ग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसे बजा दिया गया है, हालांकि हम लोग को ये तो नहीं पता कि उसे किसने बजाया था, लेकिन जल्दी हमारे एंसेस्टर सामने आने वाली है और उनके आने के बाद में डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम लोग ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। लेकिन फिर भी मिंग जुई से कुछ दिन का वेट नहीं हुआ, उसने यहाँ पे ह्यूमन के साथ में किया गया एग्रीमेंट तोड़ दिया और वो जोंगजो कॉन्टिनेंट में बिना परमिशन के चला गया। पक्का से ये उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ी होगी। डीमन और होंगलोंग की बात सुनने के बाद में टाइगर क्लैन के बंदे काफी डर गए होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग मानते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर जुईकेन है उन्होंने गलती करी है, लेकिन जो उनकी कल्टीवेशन थी वो तो बहुत ही कमाल की थी ना, और उनके पास में ब्लैक टाइगर क्लैन का बैनर भी था जिसका यूज करते वो अपनी पावर को काफी इंक्रीज कर सकते थे। तो इसी वजह से किसी के लिए भी उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे वो इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं, प्लीज मिस्टर लॉन्ग हमारी हेल्प करिए। होंगलोंग बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलते हुए होंगलोंग अपने पास से एक पत्थर निकाल लेता है। हम देते हैं होंगलोंग के पत्थर के अंदर से काफी लाइट बाहर निकल रही होती है। होंगलोंग बोल रहा होता है वही हुआ जो कि मुझे लगा था, यहाँ पे मिंग जुई के ऊपर कर्स ऑफ फायर एंड थंडर पड़ा है जो कि बहुत ही खतरनाक कर्स होता है। मिंग जुई को हेमंत की सजा मिल चुकी है। टाइगर क्लैन के बंदे बोल रहे होते हैं क्लियरली बताइए क्या क्या एंसेस्टर के साथ में हुआ क्या। होंगलोंग बोल रहा होता है कि हेमंत की पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होती है, तुम्हारे एंसेस्टर की तो अब बॉडी तक नहीं बची,
जिसने उसे मारा था उसने उसे बहुत गंदी मौत दी और फिर उसकी बॉडी को भी खत्म कर दिया। यहाँ मिंग जुइक्यान एक स्कॉलर के हाथों मरा है और वो जो स्कॉलर है वो बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता। टाइगर क्लैन के बंदे बोल रहे होते लॉर्ड होंगलोंग प्लीज हमें बताइए क्या कि वो बंदा था कौन, हम लोग को अपने एंसेस्टर का बदला लेना है, हम उस बंदे को ऐसे नहीं छोड़ने वाले। होंगलोंग बोल रहा होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं लीक नहीं कर सकता, अगर मैं तुम लोग को कुछ भी बताया ना तो फिर उस बंदे के हाथों मैं ही मारा जाऊंगा। वापस जाओ और अपने क्लैन का ख्याल रखो क्योंकि तुम्हारे क्लैन के ऊपर काफी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि हेवंस की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हारा पूरा ब्लैक टाइगर क्लैन जल्दी खत्म होने वाला है। तुम लोग के ऊपर इतनी खतरनाक डिजास्टर आएगी कि तुम्हें से एक ही बंदे का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसी वजह जितना हो सके खुद को प्रोटेक्टेड रखना। डरते हुए टाइगर क्लैन के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसने कि एक झटके के अंदर ही हमारे एंसेस्टर को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि वो बंदा हम लोगों को भी खत्म करने वाला है और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता भी नहीं था। यहाँ तक कि आप इस बंदे के बारे में हमें बता नहीं पा रहे हैं। क्या सच में ह्यूमंस के पास में इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस थी भी? क्योंकि जहाँ तक हम लोग को पता है उन लोगों के पास में कुछ हुई लॉर्ड्स हैं जिनकी पावर इतनी कमाल की तो नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड होंगलोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को वक्त से पहले एक वार्निंग दे दी है। वापस जाने के बाद में मैं ट्राई करूंगा कि अपने क्लैन के सभी बच्चों को सेव कर दूं, इससे कम से कम जो हमारा क्लैन है वो तो खत्म नहीं होगा ना। आगे जो टाइगर क्लैन के बंदे होते हैं वो वहाँ से चले गए होते हैं। फिर होंगलोंग बोल रहा होता है फॉक्स डीमन लॉर्ड आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए? नॉर्मली आप मेरे पास में कभी भी नहीं आती हैं, पक्का से आपके पास में आने का कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। टूसी बोल रही होती हाँ लॉर्ड होंगलोंग मुझे तो कुछ पूछना था। अभी कुछ देर पहले हमारे क्लैन के ऊपर एक काफी कमाल का फिनोमेना हुआ है और हमारे क्लैन की हर एक चीज अचानक से चेंज होने लगी, यहाँ तक जो ग्रास का कलर था वो भी गोल्डन हो गया और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ हमारा जो फॉक्स का लक था उसे डाइवर्ट किया गया है। तो मैं ये जानने के लिए आई थी क्या ये सब कर कौन रहा है और आखिर ये जो फिनोमिना है ये हम लोग के लिए अच्छा है या बुरा? होंगलोंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, आप बस एक सेकंड रुकिए मैं देख के बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। ये बोलते वो फिनोमिना को देखने लगता है। सब कुछ देखने के बाद में लॉर्ड होंगलोंग बोल रहे होते हैं कि हर चीज के पास में अपना खुद का एक लक होता है और आपके क्लैन का लक यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा बल्कि चेंज हो रहा है। मेरा मानना है कि फॉक्स क्लैन अपनी जगह से हटने वाला है और यहाँ पे फॉक्स क्लैन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। टूजी बोल रही होती क्या हटने वाला है, लेकिन जो हमारा फॉक्स क्लैन है वो बहुत लंबे टाइम से नार्लिंग में रह रहा है, आगे वो नार्लिंग से हट के कहाँ जाएगा और आगे हम लोग का हटने का रीजन होगा क्या कोई अच्छा रीजन होगा या फिर बुरा रीजन होगा? होंगलोंग बोल रहा होता है कि कुछ दिनों पहले ही आपके 13 प्रिंसेस थी, उनकी शादी होने वाली थी ना, वही ब्लैक टाइगर क्लैन के प्रिंस के साथ में, लेकिन आपकी प्रिंसेस शादी से भाग गई और उन्हीं का पीछा करते हुए आप वो जिकन गए थे। शॉक होते हुए एंसेस्टर बोल रही होती क्या यहाँ पे ये सब कुछ टूजी से रिलेटेड है? होंगलोंग बोल रहे होते हैं अगर मैंने यहाँ पे सही से गैस किया है तो भी आपके पूरे फॉक्स क्लैन का जितना भी लक था वो टूजी को मिल चुका है और अभी टूजी की किस्मत काफी कमाल की हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है उसे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। एंसेस्टर बोल रही होती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो में टूजी है उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है, अभी तक तो वो एक डीमन लॉर्ड तक नहीं बनी है, तो आखिर पूरे क्लैन का लक टूजी को कैसे मिल गया और वो इतनी पावर को संभाल कैसे पा रही है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि टूजी को यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है। लॉर्ड होंगलोंग मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप एक बार यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करके बताइए क्या कि हमारे लक को किसने लिया है? जहाँ तक कि मेरा मानना है टूजी के लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। होंगलोंग बोल रहा होता है अगर आप कह रही हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर होंगलोंग अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए जाने का ट्राई करने लगता है क्या कि फॉक्स क्लैन के लक के साथ में हुआ क्या है। होंगलोंग का हेवंस के ऊपर जोड़ डालने की वजह से काफी खतरनाक लाइटनिंग हो रही होती है और तभी एक लाइटनिंग थंडर उसको स्ट्राइक कर जाती है। इन्वेस्टर बोल रही होती लॉर्ड होंगलोंग क्या आप ठीक है? वही हम देते हैं होंगलोंग को जो कि अपने घुटनों पे आ गया होता है। खून खाते हुए होंगलोंग बोल रहा होता है कि ये हेवंस विल है, यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है वो खुद हेवंस कर रहा है, ना इसके मैं कुछ चेक कर सकता हूँ और ना ही कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। हेवंस की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, यहाँ ऐसा कोई तो है जिसके पास में हेवंस की पावर है। सीन चेंज होता है, हमें जोनाटॉन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एल्डर जियाओ को जो कि सोच रहे होते हैं फाइनली जो यहाँ पे ज़ूज़ीटियान था वो चला गया, उसके रहने की वजह से मैं सीने नीचे से मिल ही नहीं पा रहा था। लास्ट टाइम डुआनो टाउन के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था और मेरे हिसाब से वो ऑरा ब्लैक टाइगर डीमन लॉर्ड का था, लेकिन एक झटके के अंदर ही वो ऑरा गायब हो गया और यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ डुआनो टाउन में हुआ है तो पक्का से मास्टर टीचर ने कुछ ना कुछ तो किया होगा, उनके अलावा ये सब करने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। मैं एक जूनियर हूँ और यहाँ पे सीनियर ने सभी लोगों को बचाया है तो उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लास्ट डिमोनिक बेल की वजह से हम पे काफी दिक्कत आ गई थी, लेकिन तब भी हमको सीनियर ने बचाया था। उसके बाद से ही मुझे मौका ही नहीं मिला उनके पास आने का और मैं उनको मिलके थैंक यू बोल दूंगा। तभी यहाँ पे एल्डर जियाओ के कंधे पे हाथ रखता है। एल्डर जियाओ सोच रहे होते कि ये कौन है जो कि ज़ुआनो टाउन के अंदर मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। हम देखते हैं ज़ूज़ीटियान को जो कि बोल रहे होते हैं एल्डर जियाओ आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं? घबराते हुए एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं ब्रदर ज़ू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे थे ना कि आप जा रहे हो।
क्या अभी तक गए नहीं? जू जीटियान बोल रहे होते हैं कि कल मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे यहाँ पे सीनियर ई चैन से मिला दीजिए, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। पर जब मैं रास्ते में था तभी मुझे किस्मत से 2 लोग मिले जो कि यहाँ पे इंपीरियल कैपिटल से आ रहे थे, तो इन लोगों को यहाँ पे लेके आना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जब जू जीटियान जा रहे होते हैं तभी उनके सामने प्रिंसेस और एंसेस्टर आ जाते हैं। जू जीटियान बोल रहे होते हैं कि आप तो यान किंगडम के ग्रेट एंसेस्टर है ना? एंसेस्टर, मैं आपको यहाँ पे ग्रीट करता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे पता था आप तो बहुत ज्यादा सेक्लूजन में थे ना, आपके पास सेक्लूजन से बाहर निकलने का क्या रीजन है? अगर आप बाहर आए हैं तो रीजन तो बहुत ही बड़ा होगा। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मैं जुआनो टाउन जा रहा था, मुझे जुआनो टाउन के अंदर किसी से मिलना है। जू जीटियान बोल रहे होते हैं क्या जुआनो टाउन आपको वहाँ पे किससे मिलना है? प्रिंसेस बोल रही होती है होली लॉर्ड जू जीटियान, मैं यहाँ पे एंसेस्टर को लेके मिस्टर ईचन के पास में जा रही थी जो कि जुआनो टाउन में रहते हैं, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। जू जीटियान सोच रहे होते हैं क्या मिस्टर ई क्या वही ईचन है जिनके बारे में एल्डर जियाओ ने बताया था? वैसे यहाँ पे ये चीज लॉजिक बना रही है, अगर यहाँ किंगडम के एंसेस्टर और प्रिंसेस किसी मिलने के लिए जा रहे हैं तो पक्का से वो बंदा मास्टर ईचन ही हो सकते हैं। एल्डर जियाओ ने मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब पूरे किंगडम के पैट्रियार्क आ चुके हैं, ऐसे में इनसे छुपाना कि मास्टर ई कहाँ पर है बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है। आगे बढ़ते हुए जू जीटियान बोल रहा होता है ब्रदर यान, आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो ना, प्लीज मुझे अपने साथ में सीनियर ईचन के पास लेके चलो, मुझे भी उनसे मिलना है। एल्डर जियाओ सोच रहे होते ये कमीना जू जीटियान एक नंबर का कमीना है और पता नहीं इसका अलग अच्छे से काम कैसे कर गया कि इसको रास्ते में प्रिंसेस और एंसेस्टर मिल गए। जू जीटियान बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें इन लोगों से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तुम्हें पक्का से पता नहीं होगा कि ये लोग हैं कौन। एल्डर जियाओ बोल रहे थे जू जीटियान, मैं भी इसी किंगडम में रहता हूँ, ये यहाँ पे यान किंगडम के एम्परर यान तियानशान है, आखिर इसी किंगडम में रहते हैं मुझे के बारे में पता क्यों नहीं होगा? एंसेस्टर तियानशान बोल रहे होते हैं ब्रदर जियाओ आपसे मिले काफी लंबा टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम हम कम से कम 100 साल पहले मिले थे। जू जीटियान बोल रहा होता है कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि आपने पहले साथ में काम कर रखा है, क्या आप यहाँ पे एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हो? एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि यही वो बंदा था जिसने की रॉयल फैमिली को क्रिएट किया था और एक सेक्ट को लेके इसने रूल्स भी बनाए थे। इन्हीं का ही बनाया हुआ रूल है कि जितने भी सेक्ट होंगे उनके पास में अपने खुद के एरियाज होंगे और अपने एरिया के अंदर वो एक रूलर होंगे, उनका पैट्रियार्क भी कुछ नहीं कह सकते। एंसेस्टर यान तियानशान बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पे शो कर रहे हो कि जुआनो टाउन तुम्हारा एरिया है, इसी से बिना परमिशन के मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता? ये मत बोलो कि मैं अभी यहाँ पे हर एक सेक्टर फैमिली का लीडर हूँ और मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम एक सेक्टर लीडर हो तो इतना खुद को मत। तो ये प्रिंसेस बोल रही होती है एंसेस्टर प्लीज शांत हो जाइए, आपको यहाँ पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे हम सभी लोग टाइटन होलैंड के एरिया में खड़े हैं, ऐसे में यहाँ के होलैंड से फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, और भले हम लोग कुछ भी क्यों ना बोले हम इनके एरिया में खड़े तो है ना। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो ये एरिया है ये इनके अंडर में आता है, तुम्हें लोगों से झुके रहने की कोई जरूरत नहीं है, भूलो मत तुम यहाँ के पैट्रियार्क की बेटी हो। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ये मास्टर ई से मिलने के लिए आपको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पक्का से आपको ये बात पता नहीं होगी कि जो मास्टर ईचन है ना वो हमारे टाइटन होलैंड से बिलोंग करते हैं, और अगर आपको उनको ग्रीट ही नहीं करना है तो उनके पास जाने का क्या ही फायदा होगा, इसीलिए आपके लिए बेटर है कि आप वहाँ पे नहीं जाएं। शौक होते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते कि तुमने क्या बोला, जो सीनियर ईचन है वो टाइटन होलैंड से बिलोंग करते हैं, ये तो तुम लोग के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात हो गई। हंसते हुए एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि हाँ बड़ी बात तो है ही, एक ऐसा सीनियर जो हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं उनका आपके साथ में होना बहुत ग्रेट फील करता है, और अगर वो हमारे होलैंड से नहीं होते तो आगे वो सेक्लूजन में जुआनो टाउन में क्यों रह रहे होते? वो पक्का से रहने के लिए कोई जगह भी चुन सकते थे, पर उन्होंने रहने के लिए ये जगह चुनी। एक बार हमारे होलैंड पे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन सीनियर के दिए हुए गिफ्ट की वजह से हम लोग बच गए, और आप तो यहाँ पे मास्टर के साथ में आए हो ना, इन्होंने तो यहाँ पे सब कुछ होते हुए देखा था ना, क्या इन्होंने बताया नहीं आपको कि जो सीनियर ईचन है वो हमारे साइड से बिलोंग करते हैं? चिढ़ते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते क्या जो यहाँ पे एल्डर जियाओ बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है? जू जीटियान बोल रहा होता है कि हाँ वो सब सच है, ये सब होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था, कुछ दिनों पहले मैंने और एल्डर जियाओ ने एक चेस का बैटल किया था और उसके अंदर मैं इनसे सुडो इमोर्टल लेवल के वेपन्स हार गया था। एल्डर जियाओ ने उन वेपन्स को अपने फॉर्मेशन में डाल दिया, लेकिन तब उस वेपन के अंदर से एक डीमन बाहर निकल गया और वो डीमन एक काफी पावरफुल डीमन था। हम लोगों ने अपनी पूरी पावर लगा ली थी, लेकिन उस डीमन के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फिर वहाँ पे सीनियर ईचन की शैडो अपीयर हुई और उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ही उस डीमन को मार डाला, और सिर्फ उन्होंने उस डीमन को मारा ही नहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए टाइटन वर्ल्ड को ठीक भी कर दिया। देख के लग ही नहीं रहा था कि टाइटन वर्ल्ड के अंदर कोई दिक्कतें आई थी, और वो पैसे काफी कमाल का बन चुका था। शौक होते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि आखिर एक इंसान के पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है? जू जीटियान बोल रहे होते ये है पावर सीनियर ईचन की। एल्डर जियाओ खुश होते हुए बोल रहे होते कि वो सीनियर ईचन हमारे टाइटन होलैंड से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं ब्रदर जियाओ हमें यहाँ पे सारी चीजों को फिर से डिस्कस कर लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गर्भा गर्मी में बात कर रहे थे, हम एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं, ऐसे में हम एक दूसरे की बात तो रख ही सकते हैं ना।
एल्डर जिया बोल रहे होते कि नेगोशिएशन के लिए तुम क्या यूज कर रहे हो। एंसेस्टर यान बोल रहे होते कि हमारी जो रॉयल फैमिली है वो तुम्हारे हुईलैंड को रॉयल फैमिली बना देगी, पूरा का नेशनल ट्रेजर तुम्हारा हो जाएगा और रॉयल फैमिली के पास जो भी कुछ था ना वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पे मास्टर से मिला दो। जू जिटियान बोल रहे होते हैं एंसेस्टर यान के यहाँ पागल तो नहीं हो गए ना, आखिर आप क्या बोल रहे हो। एल्डर जिया बोल रहे होते तुम सीरियस हो क्या। एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मेरी विंग यान को सीनरी से मिलना है और इसे उनसे मिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी देना तो एक बहुत छोटी सी कीमत है। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं कि तुम तो यहाँ पे काफी सिंसियरली बिहेव कर रहे हो, तो भी तुम्हें साथ में लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलते एल्डर जिया सोच रहे होते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूँ। हमारे ग्रेट मास्टर हमारे हुईलैंड के सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर जिनको हमसे मिले हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, वो बस कुछ दिनों के अंदर काफी पॉपुलर हो चुके हैं और उन्हें हमसे दूर करने के लिए यहाँ पे ये सब लोग आ रखे हैं। ऐसे में सीने को रोके रखना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उनको ले जाने के लिए बहुत खतरनाक ऑफर्स देंगे। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बर्बाद होने वाला हूँ और इन लोगों के पास में लेके जाना सबसे बड़ी गलती साबित होगी। एल्डर जिया बोल रहे होते कि मैं आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे सीने यी चैन है ना वो सेक्लूजन में रह रहे हैं और उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मेरे से उनसे मिलने के लिए सिर्फ मैं ही आता हूँ, तो इसी वजह से उनसे मिलते वक्त ध्यान रखना प्लीज, और मेरी तरफ से कोई गलती मत करना और चाहे आप लोग का स्टेटस कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो बाहर की दुनिया के लिए है। सीनियर यी चैन के सामने हमारा स्टेटस कुछ भी नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। एंसेस्टर यान बोल रहे होते क्या जो बता रहे हैं वो तो काफी नेचुरल सी चीज है ना। जो सीनियर यी चैन है वो काफी पावरफुल मास्टर है, उनके बारे में हम लोग भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे सारी बात हम तक ही रहेगी। घबराते हुए एंसेस्टर यान सोच रहे होते कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोगों से मिला हूँ, लेकिन ऐसे एक हेवनली मास्टर से मैं आज तक कभी नहीं मिला। आखिर मास्टर से मिलने के बाद में मैं पहली बात क्या बोलूंगा, क्या मुझे यहाँ पे उनको हेलो बोलना चाहिए, क्या पता उनसे बात करते वक्त मैंने कोई गलती कर दी तो मेरे पर दयान किरना बर्बाद हो जाएगा। चलते हुए वो लोग यीचन घर के पास में आ गए होते हैं, तभी घर से बाहर निकलते हुए यीचन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। खुश होते हुए बिंगियान बोल रही होती है मिस्टर ई मैं से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे आपको फिर से देख काफी खुशी हुई। शौक होते हुए एंसेस्टर यान सोच रहे होते कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसको पता नहीं कि यहाँ पे ये सीने काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कुछ भी कर सकते हैं। यीचन बोल रहा होता है मिस बिंगियान आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको तो यहाँ पे आपकी फैमिली वाले लेके चले गए थे ना। शर्माते हुए यीचन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे बुढ़े बुढ़े लोग देख रहे हैं, इन लोगों के सामने बिंगियान ऐसे व्यू क्यों कर रही है, सोचा मुझे बिंगियान की वजह से काफी शर्म आ रही है। यीचन बोल रहा होता है कि मेरे घर के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोग चल के बैठिए मैं चाय बना के लेके आता हूँ। वहाँ पे सारे मास्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यीचन बोल रहा होता है मिस यान मैं हाथ छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे इन सभी लोगों के सामने कैसे बिहेव कर रही हो। तभी यहाँ पे मास्टर जू जिटियान ब्लैक एम्पर को देख लेते हैं। जू जिटियान बोल रहे होते ये डॉग तो एक डीमन किंग है। शॉक होते हुए एंसेस्टर यान बोल रहे होते हैं कि हमारे झोंगजू कॉन्टिनेंट के अंदर एक डीमन एम्पर है, ये तो ह्यूमंस और डीमंस के एग्रीमेंट के खिलाफ है ना, आखिर डीमन एम्पर यहाँ पे एंटर कैसे किया। एल्डर जिया बोल रहे होते कि आप लोग शॉक क्यों हो रहे हो, जो हमारे मास्टर ही है वो काफी पावरफुल इंसान है और अगर उन्होंने कोई डॉग पाल रखा है तो कमजोर तो होगा नहीं, उनके डॉग का डीमन किंग लेवल पे होना एक बहुत नॉर्मल बात है। आप लोग बाहर ही खड़े मत रहो, अंदर भी आओ। अंदर आने के बाद में आप लोग काफी शॉकिंग चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे याद दिला रहा हूँ ये डीमन किंग सीने के सामने कुछ भी नहीं है, अभी अंदर ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से आप लोग सही से बिहेव करना। एंटर करते हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग है, यहाँ पे देख के लग ही नहीं रहा है कि कोई ह्यूमन यहाँ पे रहता होगा, ऐसा लगे कि ये घर किसी गॉड का घर है। बिंगियान बोल रही होती है मिस्टर ई मुझे यहाँ से गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और उस पूरे टाइम के दौरान मुझे काफी देर याद आई, क्या आपने मुझे मिस किया था। शर्माते हुए यीचन बोल रहा होता है कि हाँ किया था। यीचन सोच रहा होता है कि आखिर लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसने कब से मैं हाथ पकड़ रखा है, क्या इसके में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे सामने 3 ओल्ड मैन खड़े हैं और ये तो अच्छी बात है लिटिल फॉक्स से वो बाहर नहीं आई, अगर उसने यहाँ पे बिंगियान को देख लिया ना तो काफी गुस्सा करेगी और मेरे लिए उसको मनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। बिंगियान बोल रही होती है मिस्टर ई मैंने आपके अपने बारे में अपने फादर से और एंसेस्टर से बात कर ली है और एंसेस्टर और फादर को हमारे रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। घबराते हुए यीचन बोल रहा होता है क्या आखिर तुमने क्या कर दिया, तुमने डैड को हमारे बारे में आखिर क्या बताया है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ था भी नहीं ना। एल्डर जिया बोल रहे होते सीनियर यीचन और मिसेस बिंगियान देखने में काफी क्लोज फ्रेंड लग रहे हैं। घबराते हुए यीचन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग एक दूसरे को काफी लंबे से जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यीचन सोच रहा होता है यहाँ पे एल्डर जिया बुढ़े हो चुके हैं, इनको ऐसी बातें करना सुबह तक नहीं देता, अगर यहाँ पे लिटिल फॉक्स आ गई तो उसे मैं क्या कहूंगा वो काफी गुस्सा हो जाएगी। यीचन बोल रहा होता है कि आप सभी यहाँ पे खड़े क्यों हैं, मैंने आप सभी लोगों के लिए टेबल प्रिपेयर कर दी है, आइए चल के बैठते हैं। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे टूजी आ गई होती है और यीचन की बनाई पिक्चर की वजह से उसका अपीयरेंस काफी चेंज भी हो गया होता है। सारे मास्टर शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तो एक और डीमन किंग है और इस बार ये डीमन किंग फॉक्स डीमन किंग है और ये पहले वाला डीमन किंग से बहुत स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।